मॉर्निंग ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। ठंडी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, तो लखनऊ में 8-9 डिग्री है, बट कोई बात नहीं, परमेश्वर आपसे और हम सभी लोगों से बहुत प्यार करता है। आइए आज की डिवोशन के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तो हर एक लोगों को जानता है। प्रभु तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार प्रत्येक लोगों को सुरक्षित रखना इन ठंड के मौसम में। आप धन्यवाद देते हैं उन ब्रदर एंड सिस्टर सभी लोगों के लिए जो आप पर भरोसा रखते हैं, आपकी कार्य के लिए, आपकी राज्य के लिए, आपकी धार्मिकता के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी दया और कृपा है। धन्यवाद हमारे पास्टर टीचर लोगों के लिए, धन्यवाद देते हमारे मित्र कुटुंब सभी लोगों के लिए। पिता तेरी दया और कृपा है, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज जो हम बातें करेंगे और वो है व्यवस्था विवरण के 33, 29, 16 और 23 वचन, 3 वचन बात करें। व्यवस्था विवरण के 33, 29, 16 और 23। मैं ऐसे क्यों बता रहा हूँ, इसमें कुछ पॉइंट्स है, मैं बताऊंगा आप लोग। तो इसमें कहता है 29 में, हे इजराइल तुम क्या ही धन्य है, हे यहोवा से उद्धार पाए हुए प्रजा, तेरे तुल्य कौन है। बहुत तेरी सहायता के लिए ढाल और तेरी प्रताप के लिए तलवार है। तेरे शत्रु तुझे सराहेंगे और तू उनके ऊंचे स्थानों को रौंदेगा। अद्भुत बात यहाँ पर कहता है। यहाँ पर एक बात है, हमने उद्धार 16 में 16 वचन में कहता है, और पृथ्वी और अनमोल पदार्थ उनमें भरे हैं, और जो झाड़ी में रहता था उनकी प्रसन्नता। इन सबों के विषय में यीशु के सिर पर, अर्थात उसी के सिर के चांद पर जो अपने भाइयों से न्यारा हुआ था, आशीष ही आशीष फले। 23 में, फिर नाप्ताली के विषय में उसने कहा, हे नाप्ताली, तू जो यहोवा की प्रसन्नता से तृप्त और उसकी आशीष से भरपूर है, तो पश्चिम और दक्षिण के देश का अधिकारी हो। ये 3 जगह पर 3 बातें आपको मिलेगा। उद्धार यानी कि बचाए जाना, अलग किए जाना और संतुष्ट किए जाना। 3 बातें, जैसा इंग्लिश शब्द में सेफ, सेपरेट और सर्टिफाई। ये 3 बातें जो हमारे हर एक विश्वासी के जीवन में कार्यशील है। आप उद्धार पाए हो, आप अलग किए गए हो और आप तृप्त किए गए, समझ रहे हैं। और 3 लोगों को हम देख सकते हैं। इसका आज का जो विषय है, 3 अलग किए जन, 3 अलग किए जन। नेहमाया, अगर आप पहले नेहमाया, इसमें आप देखेंगे नेहमाया की किताब में, तो नेहमाया के बारे में बात करता। नेहमाया को मालूम हुआ कि तोबियाह को एक भव्य कमरा दिया गया है, परंतु उसने उसके कमरे का सारा सामान बाहर फेंकवा दिया। 13 अध्याय 8 से लेकर 28 वचन में अगर आप पढ़ेंगे तो मालूम पड़ जाएगा आपको। बहुत खूबसूरत स्टोरी है। परमेश्वर के कार्य के लिए नेहमाया ने, जो लोग काम ना करते हैं, जो लोग कामचोर बोलते हैं, उनको बाहर फेंकवा दिया पूरी तरह से। वो भव्य कमरा में है और उसका आरामदायक खाना है, कमरा है, सोने के लिए गद्दा है, सब कुछ है, पर उनको सारे को निकाल दिया, फेंकवा दिया और उस जगह को पवित्र किया उसने। तो इस तरह से वचन 4 और वचन 4 से 6 और वचन 7 से 9, और फिर आप पूरा पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा कि वो पूरी तरह से निकलवा दिया उस कमरे को, फिर सिद्ध किया। और कहता कि बाहर फेंकवा दिया। और उसी अध्याय में हम पढ़ते हैं कि नेहमाया कहता है, मैंने उसे भगा दिया। नेहमाया की किताब अगर आप सही से पढ़ेंगे तो ये नेहमाया क्या उद्धार के बारे में अद्भुत बात कहता। और दूसरा चीज है, हम देख सकते हैं कालीब के बारे में। पूर्ण पवित्र
आत्मा की अगुवाई में विश्वासी होकर चला, पूर्ण पवित्र आत्मा की अगुवाई में विश्वासी होकर चला वो। और आखिरी में हम देखते हैं अब्राहम, जब वह अलग किए हुए देश में आया और उसने अलगाव का अभ्यास किया और कहा, मैंने अपना हाथ यहोवा की ओर उठाया है, परम प्रधान ईश्वर की ओर, कि जो कुछ तेरा है उसने ना तो मैं एक सुत और ना जूती का बंधन, ना कोई ऐसे वस्तु लूंगा जो तेरी है, कि तू ऐसा ना कहने पाए कि अब्राहम मेरे कारण धनी हुआ। ये उत्पत्ति का 14-22-23 वचन में। ओके, और कालेब का जो बारे में बात कर रहे थे, गिनती का 14 अध्याय और 24 वचन में। कालेब परमेश्वर की अगुवाई में हमेशा चला। कहते हैं किस तरह से, देखिए वो कैसे तृप्त रहा, वो कैसे खुश रहा। यहां पर कहता कि पूर्ण पवित्र आत्मा की अगुवाई में विश्वासी होकर चला, इस कारण कि तेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है और उसने पूरी रीति से मेरा अनुसरण किया है, मैं उसको उस देश में पहुंचाऊंगा। और कालेब गया था। जानते हैं आप, जब स्टडी पढ़ेंगे कनान में कौन गया? जो लोग मिस्र से निकल कर आए थे 20 साल के नीचे बच्चे गए, और कालेब और ऐसो गए थे। और 20 साल के ऊपर के लोग नहीं गया था कोई भी, यहां तक मूसा भी नहीं जा पाया। मूसा सिर्फ देखा। कालेब जो था और ऐसो, ये दोनों गए थे। तो पूरी रूप से वो सर्टिफाइड था, परमेश्वर में खुश था। और 3 बातें इसीलिए। ओके, और हम यहां पर 3 बातें देखते हैं। नेहम्याह ने जिस बुराई को वह जानता था उसे हटाकर फेंक कर अलगाव का उदाहरण दिया, पूर्ण रूप से अलगाव का उदाहरण दिया। कालेब ने परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखकर अलगाव का उदाहरण दिया है, और अब्राहम ने अधर्मी की सहायता ना लेने के द्वारा संसार से अलगाव का उदाहरण दिया है। इसलिए आप विश्वास में आए हो, आप बचाए गए हो, आप सेपरेट किए गए हो, और आप तृप्त किए गए, यानी कि संतुष्ट किए गए। ये 3 बातें भूलिए मत। परमेश्वर में जो कोई आज विश्वास करता है, बचाया गया, अलग किया गया और तृप्त किया गया। ये 3 लोगों के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आप खुद ब खुद मालूम पड़ जाएगा। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए, इन उदाहरणों के लिए, जो वो लोग तेरे वचन को महत्व दिए, तेरे राज्य को महत्व दिए और तेरी धार्मिकता को महत्व दिए, तेरी आज्ञा माने, तेरे साथ साथ चले, तेरे अनुकरण किए। प्रभु यीशु, तुझे ऊंचा किए और तेरा भय रखे। धन्यवाद देते। इसी प्रकार का दिल दीजिए, इसी प्रकार का हमें अगुवाई करिए पिता। तेरी आत्मा के द्वारा हम अगुवाई में चल सके, तेरी उपस्थिति में, तेरे अनुग्रह में और तेरी दया में, और तेरी उपस्थिति में चलकर हम आत्मा को जीत सके, तेरे राज्य को बढ़ा सके और कलीसियाओं में तेरी अद्भुत महिमा कर सके पिता। धन्यवाद देते। हमें सिखाओ, हमें समझाओ, हमें समझ दो पिता, कि हम तेरे मार्ग में हमेशा चल सके। धन्यवाद देते। प्रत्येक भाई बहनों को अगुवाई करो और तेरे अनुग्रह में बनाई रखो। धन्यवाद। आज का दिन को, इस समय को प्रार्थना हमारे उद्धार करता सर्वशक्तिमान यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका, और लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।